जिस बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी वहां सरकार बना ली, उस बीजेपी ने उसी राज्य में सरकार बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस मोदी शाह की जोड़ी को सरकार बनाने की मशीन माना जाता है, उसने अपने राज्य की सरकार क्यों नहीं बचाई? और जिस नीतीश कुमार को मनाना मोदी जी के लिए बाएं हाथ का खेल था, उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया? अब आपने एक कहावत सुनी होगी, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अब क्या किया है? नीतीश कुमार जी ने जैसे ही महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है, उन्होंने एक या दो तरफ तो छोड़िए, उन्होंने चारों ओर खाई ही खाई पैदा कर दी है और पिछले काफी समय से करते आ रहे हैं। और इस खाई के सामने जो उन्होंने दीवार खड़ी की है, वो किस चीज की बनी है? आप जानना चाहते हैं? उन्हीं का एक पुराना बयान सुनाता हूं, आप जरा सुनिए। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है। आपको ये सुनकर अच्छा लग सकता है क्योंकि नीतीश कुमार अच्छी बातें कह रहे हैं, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन अब बिहार की जनता को 3 सी से नहीं, 4 सी से वास्ता पड़ने वाला है। और 4 सी क्या है? क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म और कॉम्प्रोमाइज। यानी जो इनके मंत्री हैं, उनके क्राइम को चुपचाप देखना पड़ेगा, उनके करप्शन को सहना पड़ेगा, उनके कम्युनलिज्म के दंश को भी भुगतना पड़ेगा। और साथ ही साथ पूरी सरकार के साथ जो चीजें चल रही है ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आम जनता को, क्योंकि नीतीश कुमार को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। और जिन्हें ये सब नहीं देखना सहना है, वो क्या करेंगे? फिर तो चारों तरफ उन्होंने खाई पैदा कर दी है, यानी खाई में जाइए। तो कुल मिलाकर के आज मैं इस वीडियो में इसी पहेली को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कभी कभी सरकारें जब सरलता से चलने लगती हैं, तब ये पता ही नहीं चलता है कि उस सरकार में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। भाजपा राज में जो चीजें बहुत सहज लगने लगती थी, जो लोगों को लग रही थी, अब वही चीजें जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तब वो कितना खतरनाक रूप ले चुकी हैं, ये भी तो समझना जरूरी है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नीतीश कुमार की अगर बात करूं, साल 2012 और 13 से बिहार में 6 बार सरकारें बदल चुकी हैं, 6 बार। लेकिन 6 बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। अब मैं जो चीजें आपको बताऊंगा ना, आप बिल्कुल चकित रह जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के लिए एक ऐसे नासूर बन चुके हैं जो एक के बाद एक लगातार कई जख्म दिए जा रहे हैं। और इसी का नतीजा है बिहार में जंगल राज। साथियों, ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता कि जिस दिन बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसी दिन जो कानून मंत्री है, उसके खिलाफ कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया हो। आप देखिए, न्यू बिहार लॉ मिनिस्टर कार्तिकेय सिंह फेसेस अरेस्ट इन किडनैपिंग केस। और ये इसलिए, ये क्यों अरेस्ट वारंट जारी किया गया, ये तो मन में सवाल उठ सकता है। कई मैंने मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग को खंगाला तो अलग रंग दे रहे हैं कि जैसे ही शपथ लिया अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। तो इसके पीछे का पेंच क्या है, आप ये समझिए। पेंच ये है कि 16 अगस्त को जो कानून मंत्री बने हैं ना, कार्तिकेय सिंह, उन्हें कोर्ट में जाना था, उनके खिलाफ वारंट था और उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था। लेकिन ये कोर्ट नहीं पहुंचे, बल्कि सीधे ये राजभवन पहुंच गए कानून मंत्री की शपथ लेने के लिए। और ये मोकामा के विधायक हैं कार्तिकेय सिंह। और ये विधायक के बारे में ये भी समझ लीजिए कि इस मामले में इन्होंने 2 बार हाईकोर्ट को अप्रोच किया था और दोनों बार उन्हें नाकामी हाथ लगी थी। मतलब ये कितना बड़ा मामला हो सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये क्या मामला है, एक याचिकाकर्ता के वकील हैं, बिल्कुल छोटी सी बाइट में ये समझने की कोशिश कीजिए। मामला बिहटा थाना कांड का है, 859/2014 का। ये अपहरण का मामला था। कार्तिकेय कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और उसके बाद उन्होंने उस कांड में अभी तक सरेंडर नहीं किया है। यानी बिहार का कानून मंत्री फरार है। लेकिन नीतीश कुमार जी से पूछिए
तो वो क्या कहते हैं पता आपको? वो बोलते हैं हमें पता नहीं था, इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। ये भी आप सुन लीजिए, बहुत छोटी सी बाइट है। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको। लेकिन नीतीश जी ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार के हर शख्स को ये पता है कि कार्तिकेय सिंह जेल में बंद अनंत सिंह, जिनके ऊपर कई गंभीर इल्जाम है, जो सजा याफ्ता है, उनके बेहद करीबी मित्र हैं। और उसी अनंत सिंह ने दबाव डाल करके, डलवा करके इसे कानून मंत्री बना दिया है। और याद रखिए दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब अनंत सिंह अपने दोस्त की सहायता से, जो बिहार के कानून मंत्री बने हैं, अब ये क्या करेंगे, उस कानून मंत्री के सहयोग से अपने खिलाफ जो मुकदमे हैं, जो चीजें हैं, वो सब खत्म करवाएंगे और जल्द ही जेल से बाहर आने का रास्ता वो ढूंढ लेंगे। अब ये अनंत सिंह क्या है, आप रिपोर्ट देखिए कि AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के जुर्म में और इस्तेमाल करने के जुर्म में इन्हें 10 साल की सजा हुई है। बिहार के जंगल राज का एक दूसरा नमूना भी देख लीजिए। कानून मंत्री का तो हाल आपको दिखा दिया, अब जरा शिक्षा मंत्री का भी हाल देखिए। शिक्षा मंत्री को लेकर के मीडिया में बड़ी उत्सुकता थी, कौन बनने वाला है, जरा एक छोटे सा वीडियो क्लिप देख लीजिए। शिक्षा विभाग चंद्रशेखर, जो मधेपुरा से विधायक आरजेडी के, उनके पास शिक्षा विभाग गया। शिक्षा विभाग बेहद महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है बिहार का, बिल्कुल आपने सही कहा। चंद्रशेखर जो मधेपुरा से विधायक है, उन्हें दिया गया है। मगर जिस व्यक्ति ने शिक्षा मंत्री की शपथ ली, उसका एक 3 साल पुराना वीडियो भी ढूंढ करके लाया हूं। अब ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश के लिए, कि जो शिक्षा मंत्री बनने जा रहा है उसका इतिहास क्या है, ये भी आप देख लीजिए। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक चंद्रशेखर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। यानी जिस विधायक को 3 साल पहले 10 जिंदा कारतूस के साथ दिल्ली के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, वो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी का प्रोफेसर है और उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। अब इस मामले में भी अगर आप नीतीश कुमार से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे आप जानते हैं। ये वाला बड़ा एकदम फेवरेट डायलॉग होगा आगे के लिए, आप सुन लीजिए, एक बार फिर से सुना देता हूं। नहीं, वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको। वैसे नीतीश जी ये बताइए, कोई कैसे ये विश्वास करेगा कि आपको अपने ही मंत्रियों के बारे में पता नहीं हो, और आपकी सरकार जब शपथ ले रही है उसके फौरन बाद एक सजा याफ्ता मुजरिम, जो एक नेता है, राष्ट्रीय जनता दल का एक कद्दावर नेता है, वो जब जेल से निकलता है तो वो जेल में वापस जाने की जगह अपने घर पहुंच जाता है, और वो भी मीडिया के सामने पूरी धमक के साथ। क्या ये भी आपको पता नहीं है? और इतना ही नहीं, ये आनंद मोहन सिंह जो है, आनंद मोहन है, डीएम की हत्या के दोषी हैं, उम्र कैद की सजा हुई है, और ये घर ही नहीं पहुंचे, राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में पहुंच गए, दरबार लगा ली जनाब ने। तो ये है जंगल राज का नमूना। अब हो सकता है नीतीश कुमार ये भी बताएं कि हमें नहीं पता, 2-4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया जाए, लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला है। ये मनोबल कहां से बढ़ता है? ये जो कानून के प्रति जो एक खिलवाड़ की भावना पैदा होती है, वो इस लेवल पे नहीं हो सकती दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये इस बात का इशारा है कि अब बिहार में वही होगा जो ये राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे चाहेंगे, नीतीश कुमार के गुंडे चाहेंगे। अब यहां पर कानून का कोई राज नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, इसलिए एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं दिखने को मिल रही हैं। और आप याद रखिए, मैंने अभी आपको कार्तिकेय, चंद्रशेखर और आनंद मोहन की बात बताई, लेकिन हकीकत यह है कि हमाम में हर कोई नंगा है। अब आप सोचिए मैं क्यों कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने सिर्फ सत्ता लोलुपता की वजह से, अपनी सत्ता बचाने के लिए जिस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी यादव को, वो क्या है, वो भी तो जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर चल रहे हैं तेजस्वी यादव, और इनके खिलाफ भी मामला बहुत तेजी से चल रहा है। कब ये जेल पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको। और तेजस्वी यादव ही नहीं दोस्तों, नौकरी के लिए युवाओं से पैसे खाने के मामले में तेजस्वी के अलावा इनका पूरा परिवार भी इसी की चपेट में है।
सीबीआई के निशाने पर है, जांच चल रही है और इस मामले में लालू यादव के सबसे करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया गया है। अब आप ये भी रिपोर्ट में देख सकते हैं। अब ये मानकर चलिए कि नीतीश के राज में जो बिहार में नए जंगल राज की शुरुआत हुई है ना, वहाँ फिरौती, गुंडागर्दी, मारपीट और मतलब गोली बारूद की खबरें तो आप समझ लीजिए कि अब आपको मीडिया में दिखाई देंगी ही देंगी। मतलब इसमें अब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ भारत विरोधी गतिविधियों की भी आपको भरमार दिखाई देने लगेगी। मतलब कई सारी घटनाएं आपको नजर आएंगी कि ये चीजें हो रही हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जिस दिन विधानसभा की शुरुआत हुई नई सरकार में, विधानसभा में वंदे मातरम का गायन चल रहा था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक तेजस्वी यादव के एक सबसे करीबी नेता हैं, विधायक हैं, और इनका नाम है सऊद आलम। ये अपनी जगह पे बैठे रहे, इन्होंने वो नहीं गाया वंदे मातरम, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिपोर्ट देखिए ना, जब सदन में बजा वंदे मातरम, बैठे रहे तेजस्वी के एक मुस्लिम विधायक, कहा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब वंदे मातरम के लिए हिंदू राष्ट्र, ये कौन सी बात हुई? लेकिन आपको अब ये सहज लगने लगेगा। साथियों, ये बड़ा इत्तेफाक ही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई का बिगुल फूंका है, और सिर्फ बिगुल ही नहीं फूंका बल्कि 15 अगस्त के दिन लाल किले से इसका ऐलान भी कर दिया, उसी समय नीतीश कुमार ने अपनी हरकतों से खुद को एक्सपोज कर दिया है। नीतीश कुमार की सत्ता लोलुपता और उनकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए मोदी शाह की जोड़ी ने बिहार की सत्ता से खुद को दूर रखना बेहतर समझा, उसे बचाने की कोशिश की नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो बिहार की जनता के मन में है, जो आशंकित है कि इस जंगल राज में उन्हें न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको पता होगा कि अभी मैंने एक भजन भी अपलोड किया है, कृष्ण भजन, जो मैंने खुद लिखा और उसे आपके साथ साझा किया। बहुत सारे लोगों की ढेरों प्रतिक्रियाएं आई, लोगों ने मतलब तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये तो एक पॉलिटिकल चैनल है और इसमें भजन मैंने डाला है। तो साथियों देखिए, जीवन के कई सारे आयाम होते हैं, उसमें एक आयाम ये भी है कि मैं गीत लिखता हूँ, भजन लिखता हूँ और वो आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले समय में मेरी कोशिश होगी कि एक नया चैनल हो जिसमें मेरे गीत, भजन और तमाम चीज़ें हों, कविताएं हों जो मैं लिखता हूं। लेकिन आपसे निवेदन है कि जो मैंने भजन आपके साथ साझा किया है वो निश्चित रूप से आप सुने, अपनी प्रतिक्रिया दें जो नहीं सुन पाए हैं, और अपने सगे संबंधियों और बाकी लोगों के साथ साझा करें। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, बल्कि आ गया है, तो आप ज़रूर सुनिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा, और बाकी जो मैं पॉलिटिकल काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ मेरा उत्साह और बढ़ेगा। जीवन में कई पल ऐसे होते हैं जब लगता है कि कुछ नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें आपके साथ करें, साझा करें। तो मुझे उम्मीद है आपका प्यार इसी प्रकार से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये भी गुजारिश है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।